वो तो हम पर कृपा करने के लिए हमेशा हमारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम उनकी कृपा को संभाल पाए। हे प्रभु, तुम मुझ पर कृपा कब करोगे? इस संसार में दुख और कष्ट भोगते भोगते मैं हार गया हूँ। अब तो मुझ पर कृपा करो। दोस्तों, अपने कर्मों का फल भोगते भोगते जब हमसे सहन नहीं होता तो हम भगवान के सामने यही बोलते हैं कि मेरा क्या कसूर है, मैं तो बहुत सहन कर रहा हूँ या मैं बहुत कुछ भोग रहा हूँ, लेकिन प्रभु पता नहीं क्यों मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे कर्मों का फल है जो हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं, जिसे हमें हर स्थिति में भुगतना ही भुगतना है। इसमें भगवान का कोई भी दोष नहीं है, लेकिन हम अक्सर दोष भगवान को ही देते हैं। प्रभु तो बहुत ज़्यादा कृपालु हैं, वो हमारे दुखों को कम करते हैं और हमें सुख और आनंद देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें दोष हमारा ही है, क्योंकि बहुत सारे जन्मों से माया के बंधन में बंधे हुए हमने इतने बुरे कर्म किए हैं कि उसका फल हम आज इस जन्म में भोग रहे हैं। भगवान हमें कभी भी दुख नहीं देते हैं, वो तो हम पर कृपा करने के लिए हमेशा हमारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम उनकी कृपा को संभाल पाए। श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं कि मैं तो तेरे हृदय में आना चाहता हूँ, लेकिन तेरे मन में पहले से इतनी ज़्यादा मलिनता है, इतना अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भ्रम और लालसा भरी हुई है कि मेरे लिए तेरे मन में कोई स्थान नहीं है। अगर तू मेरी कृपा चाहता है तो इन सबको सबसे पहले अपने हृदय से बाहर निकाल। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि प्रभु जब हम पर बहुत कृपा करते हैं तो हमें भक्ति देते हैं, और भक्ति देने के पहले वो हमारे अंतःकरण को, हमारे चित्त को पूरी तरह से साफ करते हैं। दुख देकर, हमें घोर अपमान देकर, अपनों से अपमानित कराकर, हमें असाध्य रोग देकर, कि ऐसी अवस्था में भक्त जब बिल्कुल असहाय हो जाए तो वो होकर, निहत्था होकर सिर्फ एक मेरा नाम अपने हृदय से पुकारे। और जब मेरा भक्त अनन्यता से सिर्फ मेरा नाम अपने हृदय से पुकारता है तो मैं उसके मन में आने में एक भी क्षण नहीं लगाता। और एक बार जब प्रभु हमारे हृदय में आ जाते हैं तो वो अपने भक्तों के प्रति इतनी ज़्यादा ईमानदार है, वो अपने भक्तों से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि हम उन्हें भले ही भूल जाएं, लेकिन वो हमारे हृदय से कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती। और अपने महत्व को बताने के लिए प्रभु उससे पहले हमारी कड़ी परीक्षा लेते हैं, हमें विपरीत तरह की स्थितियाँ देकर, ताकि हमारे मन से लोभ और अहंकार बाहर निकल जाए। प्रभु हमें बहुत दुख देते हैं, हमें अकेलापन देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, हमें अपनों से अपमानित करवाते हैं, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इस संसार में कहीं भी सुख और आनंद नहीं रखा हुआ है। अगर कहीं सुख और आनंद है तो वो एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में। तो इस तरह से प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और साथ में ही अगर वो दुख देते हैं, अगर वो संकट देते हैं, तो उस संकट में, उस दुख में वो हमें संभालते, हमें गिरने नहीं देते, हमारा पतन नहीं होने देते। और जिसने भी एक बार प्रभु के नाम का आश्रय लिया वो तो इस संसार से ज़रूर तर जाता है। उसे पता चल जाता है कि इस संसार में कहीं भी सुख या आनंद नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम आज अपनी इस जन्म में, इस जीवन में कष्ट का भोग कर रहे हैं वो ईश्वर द्वारा दिया हुआ नहीं है, वो हमारे पिछले कई जन्मों के कर्म का फल है जो हमें हर अवस्था में भोगना ही है। इसके लिए कहीं भी भगवान जिम्मेदार, वो तो बहुत ज़्यादा कृपालु हैं, क्योंकि जिसने भी एक बार उनका आश्रय या उनके नाम का आश्रय लिया वो संसार में कभी भी गिरता नहीं है, कभी भी उसका पतन नहीं होता है। जय श्री राधे, जय निताई।